ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सप्रेम नमस्ते जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है ना? कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। हाँ जी, आ रही है ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो हमने आज कौन सा शुरू करना? 94वां, 94th। इससे पहले हमने प्रमाणों के बारे में पढ़ा। तो प्रमाण क्या होते हैं, मोटा मोटा मैं एक बार आपको रिपीट करवाती हूँ कि जिस साधन से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसका? प्रमेय। प्रमेय मतलब जो पदार्थ या जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके थ्रू, जिस माध्यम से, उसको हम प्रमाण कहते हैं। अब ये 8 तरह के होते हैं, ये हमने किए थे। इनके 8 के नाम आपको याद? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये है 8 प्रमाण। और मैंने 4 प्रमाणों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया था। और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, उनसे जो हम ज्ञान परसीव करते हैं, जो वो सारा ही प्रत्यक्ष में आ जाता है। आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से और जीभ से। इसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको हम कहते हैं। ये काल मैंने बहुत विस्तार में आपको बताया था और आपको समझ आ गया होगा। फिर अनुमान। अनुमान में जो चीज हमने पहले प्रत्यक्ष रूप में देखी होती है, उसका ज्ञान किया होता है, तो उसी का ही एक अंग अगर हम देख लेते हैं, तो उस एक भाग से हमें पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे धुएं के देख कर आग का ज्ञान हो गया, किसी के घर वाले में किसी की चप्पल को देखकर उस व्यक्ति का कि वो वहां पर उपस्थित है, उसकी उपस्थिति का ज्ञान हमको हो जाता है। तो इस तरह से किसी वस्तु की खुशबू सूंघी तो हमें पता चल जाता है वो वहां पर होगा। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण से भी हम बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द प्रमाण, शब्द के बिना भी हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। बच्चा शब्द प्रमाण से ही अधिक समझता है। कोई भी छोटा बच्चा जो होता है, वो अपने आप कुछ नहीं सीख सकता। ये रिश्ते नाते, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन, ये सारी चीजें, ये टीचर है, हम इवन हम अभी जो टीचर से आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वो भी तो शब्द से ही प्राप्त कर रहे हो। तो शब्द ज्ञान वो होता है जो सत्य शास्त्रों से, आप तो उपदेश से, जो हमें, जो उसमें विशेषज्ञ हो, है, जो स्पेशलाइज्ड, जिसने स्पेशलाइजेशन की हो, उसको हम कहेंगे आप्त। उस विशेष विषय का उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो जो कहता है उसको हम ठीक मान लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग, ये भी मैंने उदाहरण दिया आपको। और उपमान, किसी जानी हुई वस्तु से ना जानी हुई वस्तु की तुलना करके जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को समझाया कि तालाब की तरह ही समुद्र होता है। या हम कह सकते हैं, ये जो गाय, नील गाय कैसी होती है, वो तो हमने देखी नहीं, वो जंगली होती है। जंगल में जाओगे तो बच कर रहना नील गाय से। तो वो कैसी होती है? जैसे ये गाय होती है, ऐसी नील गाय होती है। तो इस तरह से जैसी ये गाय है, वैसी ही नील गाय होती है। तो ये जो उपमा दी, ये जो सिमिलैरिटी के आधार पर हमने कहा, तो इसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। तो ये हमारे ज्ञान ग्रहण करने के साधन है।
तो इसी तरह ऐतिह्य, ऐतिह्य जो है 90 वाला इसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास भी जब पिछला हम पढ़ते हैं उससे हमें ज्ञान होता है ना, जैसे रामायण महाभारत इत्यादि को काल्पनिक नहीं वास्तविक जो होना चाहिए। फिर अर्थापत्ति, एक बात जब हम कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप समझ में आ जाती है, उससे हम उसकी उल्टी बात को हम कर देंगे, कह देते हैं। जैसे कि 10 विद्यार्थी क्लास में बैठे, मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उसमें से टीचर किसी एक का नाम लेता है कि यहाँ हमने अतुल नाम लिखा कि अतुल इस प्रश्न का उत्तर देगा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब कि अन्य 9 विद्यार्थी जो हैं वो इसका आंसर नहीं देंगे, अतुल देगा। तो ये उन्होंने कहा नहीं कि दूसरे 9 विद्यार्थी नहीं देंगे, उन्होंने एक का नाम लिया, तो उससे हमने ये बात समझ ली कि जो 9 है वो नहीं देंगे, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थात इसका मतलब कि ये, तो वो अर्थापत्ति होती है। और संभव, जो चीज ये बहुत हम कर चुके हैं, जो प्रमाण, युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त हो, मतलब कि जो पॉसिबल है, जो चीज पॉसिबल होती है उसको हम कहते हैं संभव। और अभाव, जिस चीज के लैक कमी होती है, लैक्टेशन होती है, हम कहेंगे कि लैक है, उस चीज का अभाव है, यहाँ पर जल नहीं है वहां से ले आओ, तो इसको अभाव कहते हैं। तो ये सिर्फ नाम की जरूरत है, बाकी मैंने इसको विस्तार से नहीं किया, 4 आप विस्तार से, उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से करवाएंगे। अब आगे आ गया 94, 94 शास्त्र। शास्त्र शब्द बहुत सुना है आपने, अभी बीच में हम सत्य शास्त्र, वेद आदि शास्त्रों के आधार पर पढ़ते हैं ना, और शस्त्र भी सुना है। शस्त्र शब्द भी सुना हुआ है, अस्त्र शस्त्र। तो Yes, और ma'am. शास्त्र, और शास्त्र भी, शास्त्र इसमें सिर्फ आ की मात्रा का डिफरेंस है। तो शस्त्र जो होते हैं लड़ाई करने वाले, जिससे दूसरों की मार काट हम करते हैं, तो शत्रु का नाश करते हैं, और कोई भी चीजें काटने के लिए उसका जिनका उपयोग करते हैं, अस्त्र और शस्त्र, ये 2 होते हैं। और शास्त्र जो होते हैं जो विद्या प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने में जो सहायक होते हैं, वो उनको हम शास्त्र कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम समझते हैं यहाँ पर, जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिसे करके मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा प्राप्त हो, उसको शास्त्र कहते हैं। जिसे करके नहीं, इसको जिस करके कर लो। ये जिसे गलत है, एक ही मात्रा हटा दो, जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा प्राप्त हो उसको शास्त्र कहते हैं। तो जो वो ग्रंथ जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन मतलब बताने से युक्त हो, जिसमें सत्य विद्याओं को बताया गया हो, उसको शास्त्र कहते हैं। और क्योंकि सत्य विद्याओं से युक्त होगा, तो इसलिए मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा प्राप्त होगी। जहाँ सत्य विद्या अगर हम पढ़ेंगे, जिस चीज को, ग्रंथ को जिसमें सत्य सत्य चीजें लिखी हैं, तो उससे कैसा ज्ञान प्राप्त होगा? सत्य सत्य ही तो प्राप्त होगा, असत्य तो नहीं हो सकता। तो उसको ही हम शास्त्र कहते हैं, जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो। मतलब कि उस प्रतिपादन का होता है बताना से, सत्य वो चीजें बताई गई हो, सत्य सत्य विद्याएं बताई गई हो, और जिस करके और जिसके कारण, मतलब जिसको पढ़ के मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा प्राप्त हो, उसको शास्त्र कहते हैं। ठीक है, शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें सत्य ज्ञान भरा हो और जो सत्य ज्ञान की शिक्षा की प्राप्ति हो, उनमें अपने आप भी सत्य सत्य विद्या हो और दूसरे को भी उससे भी सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये 2 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको शास्त्र कहते हैं। जिन ग्रंथों में निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं, वे शास्त्र कहलाते हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया। जिन ग्रंथों में सत्य विद्याओं का ही वर्णन हो, प्रतिपादन मतलब वर्णन हो, बताया गया हो, असत्य का नहीं, पहला वो शास्त्र। हर किसी को हम शास्त्र नहीं कहेंगे, सत्य विद्या वाले को ही कहेंगे।
और जिन ग्रंथों को पढ़ने व सुनने से मनुष्यों को भी सत्य शिक्षा ही मिलती है, असत्य नहीं। ये तो ऑटोमेटिकली होगा कि अगर सत्य, उसमें सत्य विद्या भरी है तो पढ़ने से सत्य शिक्षा ही मिलेगी। तो ये दो चीजें उसमें होनी चाहिए। शास्त्र में कौन कौन से दो गुण होने चाहिए, विशेषताएं, तो ये आपने याद रखनी है। तो इनको हम शास्त्र कहते हैं। वेद, ठीक है। पहले भी हमने एक सत्य विद्या युक्त ऐसे कुछ पढ़ा था। अब वेद क्या है? जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त, ईश्वरोक्त मतलब ईश्वर द्वारा कहा गया, और उक्त ईश्वर द्वारा कहा गया सत्य विद्याओं से युक्त ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें हैं। ऋक संहिता, आपने वेदों के नाम सुने हुए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला क्या है? ऋग्वेद। तो ऋक, ऋक होता है शब्द है, जैसे यहाँ पर लिखा है क, आधा क होता है ऋक। और अगर हम खाली ऋक लिखते हैं तो क में हलंत डाल देते हैं तो आधा बन जाता है। तो सबसे पहले ऋक होता है, ऋग्वेद का नाम आता है, इसलिए वो यहाँ पर ऋक संहिता आदि 4 है ना, तो आदि कर दिया। तो 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन? जो इसमें ईश्वरोक्त, सबसे पहले क्या विशेषता है? ईश्वर द्वारा कहा गया सत्य विद्याओं से युक्त ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें हैं, जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? सत्य का और असत्य का। ये चीज सत्य है, ये चीज असत्य है, इसका ज्ञान होता है, उसको वेद कहते हैं। ठीक है। किसको वेद कहते हैं? जो ईश्वर द्वारा कहा गया हो। दूसरा, सत्य विद्याओं से युक्त हो। ऋग्वेद आदि संहिताएं 4 पुस्तकें हैं जो, और जिनसे मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। ये चीज सत्य है तो उससे उल्टा जो होगा वो असत्य होगा। ये ठीक, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता देवता के समान है। और फिर कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, माँ हिंसी, ये असत्य चीज होगी, उसको पालन नहीं करना, सत्य का पालन करना है। तो ये जिससे सत्य और असत्य का ज्ञान होता है उनको वेद कहते हैं। वेद जो शब्द है ना, अपने आप में ही खाली वेद शब्द अगर हम कहें तो उसका अर्थ भी होता है ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? सत्य सत्य ज्ञान, और ईश्वर के द्वारा जो कहा गया है। और जो ऋग्वेद आदि संहिताएं हैं वो 4 पुस्तकें, और जिससे सत्य असत्य का ज्ञान होता है। तो अब आगे इसको हम विस्तार में देखते हैं। वेद का परिचय कराते हुए इस परिभाषा में वेदों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान, प्रदत्त मतलब दिया गया ज्ञान, अर्थात ईश्वर के द्वारा ऋषियों के हृदय में प्रकाशित ज्ञान ही वेद कहलाता है। इसमें यजुर्वेद का निम्नलिखित प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको आप रहने दीजिए। तो ये ऐसे नहीं, ईश्वर का मुंह तो है नहीं ना, ये पहले हमने बात की थी। जब उसका मुख नहीं है तो ऐसे बोल के नहीं वो करता। किसी के हृदय में, जब ये ऋषि थे सृष्टि के शुरू में 4 ऋषि हुए, उन ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने ज्ञान दिया। आप लोगों को पता, जब आप भी कई बार लेटे लेटे या बैठे बैठे एकदम अचानक आपके अंदर कोई नया ज्ञान एकदम ऐसे निकल आता है, कोई भी चीज होती है वो आपके अंदर जैसे एकदम क्लियर हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है। हाँ, अच्छा। जैसे बहुत बार आप कोई सम निकालने लगते हो, नहीं समझ आ रहा होता, और बैठे बैठे एकदम आपके अंदर से आता है कि ये इसको ऐसे करें, क्योंकि पहले आपके टीचर ने समझाया हुआ है या पढ़ा हुआ है वो लेसन। तो कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता तो अचानक से आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा हुआ है कभी लोग, बच्चे, कभी हुआ आप लोगों के साथ ऐसा? Yes, ma'am. ज्यादा नहीं। सॉल्यूशन अचानक मिल गया, समझ नहीं आ रही थी बहुत दिनों से कोई चीज, तो अब वो बोल के तो कोई नहीं बताता ना, किसी ने बोल के तो नहीं बताया, पर आपके अंदर उसकी सॉल्यूशन अब मिला। ये ये किसी आवाज आ रही है?
तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज जब तक कोई बोल के नहीं हमको बताएगा तब तक हमें कैसे पता लगेगा, कैसे कोई ज्ञान दे सकता है। मिलता है अपने इंटरनल फैकल्टीज से भी मिलता है, जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं उससे भी मिलता है, और ईश्वर की तरफ से भी मिलता है ज्ञान। तो अब जब पहले संसार बना सबसे पहले, तो कौन सी चीज क्या है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, या ये पानी है, हवा है, किसी को तो नहीं पता था ना। क्यों, कोई पैदा नहीं हुआ था पहले, वो चीजें बनाने से पहले तो कोई था ही नहीं। वो बनाने के बाद ही मनुष्यों को इंसान परमात्मा ने पैदा किया था। अब उनका ज्ञान कैसे मिलेगा? तो वो सब ज्ञान करवाने के लिए, जैसे हमें आजकल मैनुअल मिलता है, कोई भी मशीन हम खरीदते हैं तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो मैनुअल एक कॉपी वहां पर मिलती है ना। तो उसको पढ़ के कि उसको हम कैसे यूज करें, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मिलता है। तो इसी तरह से जब परमात्मा ने ये संसार बनाया, तो उन्होंने भी एक मैनुअल के रूप में ये वेद का ज्ञान दिया था। अब सबको तो नहीं दे सकते, सब के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं या कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सब चीज को समझ सके। तो उसमें से 4 ऋषि थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो हर चीज को समझ सकते थे। ये परमात्मा जानता है ना, वो क्योंकि वो हर एक को, आत्मा को जानता है। तो वो उसको समझ थी कि किसको मैं ज्ञान दूं कि वो जल्दी उसको पिकअप कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने 4 ऋषियों को चुना और उनके हृदय में ये ज्ञान दिया था। है, किस वेदों का ज्ञान कैसे दिया था? ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान दिया। तो ये इसमें हमें ये बात कहलाई थी ना प्रमाणों की। तो ये निम्नलिखित मंत्र प्रमाण के रूप में। अब ये प्रमाण जो है ये क्या है? यजु कौन सा प्रमाण कहेंगे? शब्द प्रमाण। ये सिर्फ बताने के लिए आपको कह रही हूँ, शब्द प्रमाण। यजुर्वेद में लिखा गया कि उससे ही ये ऋक् साम छंद आदि यजुर छंद मीन अथर्व ये सामने प्रकट हुए। ये था, बस ये बताना था। इसको आप छोड़ सकते हो, इस श्लोक को, मंत्र को, आगे ऊपर का ध्यान रखना। ये आगे, जो ज्ञान सत्य विद्याओं से युक्त है, अर्थात इनमें से जो भी ज्ञान विद्यमान है वह पूर्णतः सत्य और प्रामाणिक है। वेदों में जो भी ज्ञान दिया गया वो सत्य है और प्रामाणिक है। प्रामाणिक मीन प्रूव से, ऑथेंटिक भी हम कह सकते हैं उसको। और जितने भी प्रूफ्स हैं उनसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक है। और फिर ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 नामों से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ऋग्वेद कितने हैं वेद? 4 वेद। कितने हैं? 4। तो क्या क्या नाम है 4 वेदों के? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। अथर्व, क्या? अथर्ववेद। अथर्व, हाँ, पहले बोले अथर्ववेद। तो इन, अथर्ववेद। हाँ जी, इन 4 नामों से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो ये हैं। आजकल भी हमें मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 नामों वाली जो पुस्तकें हैं इनको ही हम वेद कहेंगे। इसके अलावा और के वेद नहीं होगा है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को ऋग, यजु आदि 4 भागों में बांटा गया, और बाद में कालांतर मतलब बाद में 4 पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध किया गया और प्रकाशित भी किया गया। शुरू में जो ईश्वर ने ज्ञान दिया था वो लिख के नहीं दिया था। वो किससे लिखते? ईश्वर के तो हाथ तो है नहीं कि जिनसे वो लिखेंगे। वो उन्होंने ऐसे ही, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाती है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है कि वो मेरी प्रॉब्लम का हल निकल आया। तो वो कोई लिख के या बोल के तो नहीं देता ना, अंदर से आता है। इसी तरह परमात्मा ने भी ज्ञान ऋषियों के अंदर ऐसे ही दिया, और जो ज्ञान दिया इन ऋषियों को उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ऋग, यजु, साम और अथर्व। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ज्ञान, जितनी भी नॉलेज है किसी पदार्थ के बारे में,
किसी भी सब्सटेंस के बारे में क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, उसका क्या नाम होगा, तो ऐसे ऐसे गुणों वाले को ये नाम होता है, इसका ये नाम होता है, ऐसे ना जो ज्ञान, जितना ज्ञान था वो ऋग्वेद में आ गया। यजुर्वेद में कर्म कांड, ये चीज है, इसको हम कैसे जीवन में अप्लाई करें, जैसे यज्ञ यज्ञ की बात होती है, हवन इत्यादि, उसमें कैसे उसको अप्लाई करना है जीवन में, माता पिता की सेवा के लिए उसको कैसे करना है, तो कर्म के रूप में जो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं उसको यजुर्वेद में बताया गया। और सामवेद में गान का और उपासना, परमात्मा की उपासना करने का तरीका बताया गया। और अथर्ववेद में साइंस का, सब इन सारे पुस्तकों के अलावा और भी जो था, तीन ये जो ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना, और इसके अलावा जो साइंस बची हुई और चीजें थी, बहुत सारी मेडिकल साइंस की बहुत सारी चीजें अथर्ववेद में मिलती हैं, और सृष्टि के बारे में बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो ये अथर्ववेद को हम विज्ञान का वेद कहते हैं। ठीक है, यहाँ अभी हमने दिया तो नहीं था, पर आप ऋग्वेद में क्या बताया गया, ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद में उपासना, भक्ति कह सकते हो आप, और अथर्ववेद में विज्ञान, साइंस। तो ये ज्ञान जो था, इसको चार भागों में बांट दिया। और फिर बाद में जब लिखने की ये चीजें शुरू हुई, तो लोगों ने, पहले लोगों की स्मरण शक्ति भी, मेमोरी काफी तेज होती थी, तो एक दूसरे को सुना सुना कर वो फिर याद रखते थे, फिर उससे ट्रेडिशनली वो आता गया, फिर धीरे धीरे लोगों की स्मरण शक्ति, मेमोरी कम होती गई, रिमेम्बरिंग पावर। फिर उन्होंने कहा कि अब इनको लिखना ही चाहिए। आप लोगों को पता है, साउथ में बहुत सारे लोगों को, फैमिलीज में, ये वेदों के मंत्र याद हैं। आपने कास्ट सुनी है, वेदी कास्ट सुनी हुई है? एक हमारा वो भी होता था ना, स्पोर्ट्समैन, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, वेदी थी उनकी कास्ट। और द्विवेदी भी सुना है, त्रिवेदी भी, चतुर्वेदी भी है, सुने हैं ये नाम कास्ट में? नो मैम। वेदी द्वि नहीं सुना हुआ? चतुर्वेदी, त्रिवेदी, सुधांशु जो हमारे अब है, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, त्रिवेदी है ना उनका नाम? हाँ जी, हाँ जी, सुधांशु है त्रिवेदी। ना? हाँ जी। सुधांशु त्रिवेदी, तो वो त्रिवेदी हो गया ना, ये तो प्रूफ मिल गया आपको। द्विवेदी, द्विवेदी भी होते, इसी तरह वेदी होते हैं, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, ये चार नाम है, इसी बेस पर है कि जिनकी फैमिलीज में एक वेद को याद किया जाता था, उनका नाम होता था वेदी, उनकी कास्ट बन गई वेदी। फिर दो वेद जिन्होंने याद किए होते थे वो द्विवेदी हो गई, जिन्होंने तीन वेद जिनकी फैमिलीज में होते थे वो त्रिवेदी, और अब तक उनकी वही कास्ट चलती है, आ रही है। और फिर चतुर्वेदी, जिन्होंने चारों वेद याद किए होते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। तो अभी भी साउथ में लोगों के घरों में वेदों को याद किया जाता है, वो ओरल ही याद करते हैं, उनको मतलब कि उनको किताबें फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ओरल उनको याद होते हैं। और बहुत सारे गुरुकुलों में बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, कोई यजुर्वेद याद करता है, कोई ऋग्वेद का याद करता है, कोई सामवेद का, तो उनको वो कहते हैं सामवेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण। तो ऐसे ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो ये श्रुति, इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति भी था, क्योंकि सुनने से एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, तो इसलिए इसको श्रुति कहा जाता था। तो धीरे धीरे जब लोगों की शक्ति याद करने की कम हो गई, तो फिर उन्होंने इसको लिखना शुरू किया, तो फिर बाद में ये किताबों के रूप में हमारे सामने आए, फिर इनको पब्लिश भी करवाया गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? वेदों में जो लिखा है उसी के आधार पर सत्य और असत्य ज्ञान का निश्चय किया जाता है।
वेदों में जो लिखा है उसको हम एक प्रमाण मानते हैं। आपको कल भी बताया, पहले भी बहुत बार बताया कि वेद जो है सबसे बड़े प्रमाण है। जो वेद के अकॉर्डिंग को, जहाँ हमने सत्य को कैसे जाने, परीक्षा कैसे होती है, बहुत बार ये चीज आई है कि जो वेदों में जो चीज बताई गई है या जो ईश्वर ने हमको बताया है तो वो ही ठीक होगा। जो उसके अलावा है, उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, तो वो झूठ होगा। दो चीजें, दो हमें मिलते हैं स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हमें मिली। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट, और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों स्टेट्स अलग अलग हैं, विरुद्ध हैं आपस में। तो अब हम किसको माने, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो वहां पर हमें फिर देखना होता है कि वेद और सृष्टि नियम के अनुकूल क्या है, तो जो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा उसको हम ठीक मानेंगे, दूसरे को गलत मानेंगे। तो सत्य का निश्चय वेद के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो कार्य या व्यवहार वेदों में लिखे हुए से मेल खाता हो उसे सत्य, जो इसके प्रतिकूल या विरुद्ध हो उसे असत्य मानना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वेद में एक मंत्र आता है, अक्षैर माँ देव्यः कृषिम इत कृषस्व। मनुष्य को उपदेश दिया, अक्षैर माँ दिव्यः, तो पासों से मत खेलो। पासों से क्या खेलना होता है, जुआ ना। पासों से मत खेलो, कृषिम इत कृषस्व, खेती करो, खेती बाड़ी करो, उससे अपना जीवन चलाओ, पर यह जुआ खेल के नहीं। तो अब इससे अगर कोई जुआ खेल रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि ये ठीक है या नहीं। लोग कहेंगे इसमें खेलने में क्या है, जुआ खेलने में क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, वेद से मिलान करेंगे। तो वेद में आ गया कि अक्षय माँ दिव्या, जुआ मत खेलो, तो ये वेद के विरुद्ध है, तो ये असत्य चीज है, इसको नहीं अपनाना है। और कृषि मित्र कृषस्व, खेती करो, मतलब खेती करने का वहां पर हमें उपदेश दिया, तो ये चीज सत्य है कि हमें खेती कर सकते हैं। फिर कहा कि माँ हिंसी, वेद मंत्रों में छोटे छोटे पार्ट्स है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका मतलब हम मनुष्य नहीं है, हमें पता चला हमें मनुष्य बनने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, तो मनुर्भव करने का हमें उपदेश दिया। फिर आया माँ क्रुद्धा, क्रोध मत करो, माँ गृधा, लालच मत करो। इस तरह के छोटे छोटे उपदेश भी मंत्रों में आए हैं। तो उनसे हमें पता चल जाता है क्या नहीं करना और क्या करना है। सत्यम वद, सत्य बोलो। तो ये चीजें जो हमें वेद के आधार पर हमें जो शिक्षा मिलती है वैसे ही हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। जो सत्य है, जो असत्य है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि जो व्यवहार वेदों में लिखे हुए से मेल खाता हो उसे सत्य, और जो इसके प्रतिकूल या विरुद्ध हो उसे असत्य मानना चाहिए। क्योंकि सत्य एक ही होता है, अनेक नहीं। तो कि जो उसके खिलाफ होगा हम ये नहीं कह सकते कि ये भी मान लेते हैं वो भी मान लेते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर साकार भी है निराकार भी है, तो ये दो चीजें विरुद्ध हो गई ना, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। साकार मतलब आकार वाली उसकी शक्ल सूरत है, और दूसरे कहते हैं निराकार, उसके आकार नहीं है, उसकी शक्ल सूरत नहीं है। अब दोनों में से एक चीज ही तो ठीक माननी पड़ेगी, दोनों तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि सत्य हमेशा एक ही होता है। अब वेद में क्या लिखा है उसके आधार पर हम उसको निर्णय करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिए है, 4 × 4 8 होता है, 5 × 5 10 होते हैं। अगर वो सत्य तो एक ही होगा ना, राइट आंसर तो एक ही है 4 × 4 8, पर गलत जब छोटे बच्चे होते हैं वो प्लस करते हैं, उनको एडिशन के सम दिए जाते हैं, तो कोई इसको 6 भी लिख सकता है, कोई 7 भी लिख पाएगा, कोई 9 लिख देगा। तो गलत आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं पर सत्य एक ही होता है। तो इसलिए वेद में जो लिखा होगा उसको हमें मानना चाहिए, वही मानने योग्य है। इससे हमें सत्य और असत्य का पता चलता है। वेद में लिखे को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वेदों को स्वतः प्रमाण माना गया है। इसको आप छोड़ भी सकते हो और
वैसे तो मुश्किल नहीं है। पहले भी बताया, वेद में जो बताया गया है उसको सिद्ध करने के लिए हम किसी और प्रूफ को ढूंढे, ऐसी जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देख लिया अपनी आंखों से, किसी को देख लिया कि वो दूसरे को मार रहा है और या चोरी कर रहा है, तो आपको तो पता चल गया। अब आपको क्या किसी और प्रूफ की जरूरत पड़ेगी? जिसने आंखों से देख लिया, आपने उसकी शक्ल भी देखी अच्छी तरह, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी और प्रूफ की। तो इसी तरह जो वेद में कह दिया, तो उसके अलावा और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए वेद को क्या कहते हैं? स्वतः प्रमाण। ये शब्द याद करको। वेद स्वतः प्रमाण कौन क्या है? वेद। वेदों को स्वतः प्रमाण माना गया है। क्यों माना गया स्वतः प्रमाण? वेद में जो लिखा गया है उसको सत्य सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की, किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं होती। कि हम देखें कि किसी और किताब में ये चीज लिखी है, तो वो नहीं। वेद ने जो कह दिया वो उसके बेस पर हम दूसरे सत्य और असत्य को जान सकते हैं। अब 96 वाला पुराण, पुराणों का नाम भी सुना हुआ है आपने तो, पर हम भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये शिव पुराण, विष्णु पुराण, इनको मानते हैं ना। तो पर यहाँ पुराण किसको कहा है वो सुनो। जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तकें हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं। ये पुराण के ही नाम है सारे, हैं? पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी। तो ये पुराण क्या है? जैसे ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि जो ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तकें हैं, सत्य को बताने वाली जो पुस्तकें हैं, उन्हीं को पुराण कहते हैं। उन्हीं पुराणों को इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं। तो पुराणों के और क्या क्या नाम है? पुराण को हम किन किन नामों से कह सकते हैं वो आपने याद करने हैं। तो वैसे पुराण शब्द का अर्थ पुराना या प्राचीन होता है। ये नीचे देखो बिंदु में, व्याख्या में, पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? पुराना या प्राचीन। इस आधार पर उन प्राचीन ग्रंथों को जो सत्य सत्य अर्थ को प्रकट करते हैं उनको पुराण माना गया है। प्राचीन ग्रंथ जो सत्य सत्य अर्थ को बताते हैं उनको पुराण कहते हैं। उदाहरण के रूप में इन ग्रंथों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि बताए गए हैं, जिनकी रचना ऋषि मुनियों ने की थी। जो ऋषि मुनि थे, खूब पढ़े लिखे ज्ञानी, उन्होंने की। इस आधार पर तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और उपनिषद भी प्रमाणों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने दो के नाम लिए ना, ऐतरेय और शतपथ। तो दो ब्राह्मण और हैं। जो 4 वेद हमने पढ़े ना, तो 4 वेदों के 4 ब्राह्मण हैं। तो उन्हीं ब्राह्मणों के नाम आगे दिए। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तो ऊपर है। ऐतरेय है ऋग्वेद का ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, तैत्तिरीय हो गया सामवेद का, और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का, और उपनिषद ये सब पुराणों के अंतर आते हैं। सिर्फ पुराण क्या? प्राचीन ग्रंथ जो ऋषि मुनियों ने लिखे, जिनसे सत्य अर्थ का प्रकाश होता है, जो सत्य अर्थ का पता चलता है, उन्हें पुराण कहते हैं। और पुराण के दूसरे नाम क्या है? इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी। हम आपसे पूछ सकते हैं पुराण के 2 और समानार्थक शब्द बताओ। 3 बताओ, 2 बताओ, 1 बताओ, तो आप बता सकते हैं पुराण का इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी में से वो भी बता दो। ठीक है, आगे आ गया उपवेद। वेद तो हमने पढ़ लिए, अब उनके आगे उपवेद। तो जो 4 वेद है उनका एक एक उपवेद भी है। तो उनको उपवेद कहते हैं। उनके नाम यहाँ पर बताए। जो आयुर्वेद, वैद्यक शास्त्र, मेडिकल, जो पुराने, आजकल तो मेडिकल का MBBS में जो हम करते हैं, आयुर्वेद जो था पहले, उनके जो शास्त्र हैं वो हो गया वैद्यक शास्त्र। और ये किसका है?
ऋग्वेद का। तो आयुर्वेद वैदिक शास्त्र, जो धनुर्वेद शस्त्र अस्त्र विद्या राजधर्म। धनुर्वेद क्या है? जो शस्त्र अस्त्र, अभी हमने पढ़ा ना, शास्त्र पढ़ा था तो मैंने बताया था क्षस्त्र अस्त्र होता है जिससे हम किसी की शस्त्रों का नाश करते हैं। तो अब राजा जो राजधर्म में क्षत्रिय होता है वो करता है ना, दुश्मन का नाश करता है जिन औजारों से, मतलब जिन वेपन्स से, उनको शस्त्र तो वेपन्स को बोलते हैं। तो वो जो विशस्त्र अस्त्र विद्या, ये राजधर्म, और जो गंधर्व वेद गान शास्त्र, जो सिंगिंग, जिसको हम वो कहेंगे, ये दोनों चीजें आएंगे, नृत्य और गान, डांसिंग और सिंगिंग, ये जो विद्या जिसमें है उसको गंधर्व वेद कहते हैं। और अथर्व वेद ये हो गया शिल्प शास्त्र है। ये होना चाहिए अर्थवेद। ये इसमें उपवेद का अथर्व वेद नहीं होता, अर्थवेद। इसको आप ठीक कर लो। ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों का एक एक उपवेद है। उनका नाम क्या है? एक है आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र, मतलब जिसमें वैद्य लोग जिसका उपयोग करते हैं, जिससे इलाज करते हैं। दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद राजधर्म, क्षत्रिय लोग शत्रुओं को मारने के लिए जो करते हैं, शस्त्र अस्त्रों की विद्या। फिर गंधर्व वेद गान शास्त्र, जिसमें गायन नृत्य इत्यादि। आप नया नहीं, हमारे पुराने जमाने से ही डांस और गायन ये विद्या थी। तो वो हो गया गंधर्व वेद। और अर्थवेद शिल्प शास्त्र। तो ये सारे शिल्प शास्त्र में इंजीनियरिंग आएगी, खास करके इंजीनियरिंग, ये अथर्व वेद का ग्रंथ है। इन चारों को उपवेद कहा गया है। तो क्या उपवेद नाम का कोई एक विशेष ग्रंथ तो नहीं, परंतु उपरोक्त विचारधारा से संबंधित विभिन्न ग्रंथ हैं जो उपवेद के नाम से जाने जाते हैं। जिन जिन ग्रंथों में आयुर्वेद से जो संबंधित हैं वो ऋग्वेद का उपवेद हो गया, और जो राजधर्म शस्त्र अस्त्र विद्या से संबंधित है वो यजुर्वेद का उपवेद हुआ, जिसमें डांस और गान का विद्या है बताई जाती है। जिन ग्रंथों में वो गंधर्व वेद के नाम से है, और जिनमें इंजीनियरिंग शिल्प शास्त्र का है वो सारे आ जाते हैं अथर्व वेद में। ठीक है, तो उस अथर्व वेद के साथ रिलेटेड है, पर ये है अर्थवेद। उसको वहां पर आपने ठीक कर लेना है, वो हटा देना। उपवेद शब्द उप जमा वेद से बना है, जिसका अर्थ है वेदों के समीप, अर्थात जो ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों अथवा वैदिक विचारधारा के एकदम समीप है, अनुकूल है, वे उपवेद की श्रेणी में आते हैं। तो उपवेद किसे कहते हैं? उपजमा वेद से जो बना, अर्थात जो वेदों के समीप है, जो वैदिक सिद्धांतों और वैदिक विचारधारा के एकदम अनुकूल है, उन्हें उपवेद कहते हैं। उपवेदों की संख्या भी वेदों के समान 4 ही मानी गई है। आयुर्वेद, अभी पीछे जो आया इसकी परिभाषा में ही, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद। तो चारों वेद, तीसरा 4 वेदों से इन 4 उपवेदों का संबंध जोड़ा गया है, अर्थात इन चारों में एक एक का संबंध एक एक वेद से, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद से माना गया है। जैसे पहला आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से, गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से, और अर्थवेद का संबंध अथर्व वेद से है। संक्षेप में वेदों का अंग होने से इन्हें उपवेद कहा गया है। ठीक है, जिसको विस्तार से पढ़ना हो नीचे भी आप पढ़ सकते हो। अब अगला है वेदांग। तो वेद अंग, जो आप जैसे इसके शब्दों से पढ़ रहे हो, वेद जमा अंग, जो वेदों के अंग हैं।
तो उसको कहते हैं जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, आर्ष, सनातन शास्त्र है, इनको वेदांग कहते हैं। जो आर्ष मतलब आर्ष का मतलब होता है ऋषियों द्वारा जो लिखे गए, सनातन मतलब जो पुराने शास्त्र हैं, जो सत्य चीजें बताने वाले हैं, उनको वेदांग कहते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 है वेदांग। उपवेद तो 4 वेदों के 4 है और वेदांग जो है वो 6 है। अभी इसको बताते हैं। वेदांग वो होते हैं जिनसे हम वेदों को समझ पाते हैं, जिनको पढ़ के हम वेदों को समझ सकते हैं। ऐसे वेदों को या वेद मंत्रों को समझना कठिन है, उनको हम नहीं समझ पाते जब तक हम उसका व्याकरण, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी ग्रामर जब तक हमें नहीं आती तो हम नहीं समझ पाते ना। तो ग्रामर समझना जरूरी होता है। आप उसके और टेंस समझते हैं तो हम अच्छी तरह उस भाषा को समझ पाते हैं। तो वेदों को समझने के लिए, इनके लिए हमें 6 ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, 6 प्रकार के ग्रंथों को। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जिनके नाम ऊपर लिए गए हैं। तो तब हम वेदों को समझ सकते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे तो वेद समझना कठिन हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि वेद संस्कृत भाषा में है। बोलचाल की भाषा ना होने से इन्हें सरलता पूर्वक समझा नहीं जा सकता है। तो ये बोलचाल की भाषा तो नहीं है ना संस्कृत। और आजकल कहीं कहीं पर जहाँ पर संस्कृत बोलते भी हैं, वो वेद वाली संस्कृत नहीं बोलते, वो दूसरी संस्कृत बोलते हैं। तो इसलिए इनको समझना कठिन हो जाता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वेद मंत्रों को जानने और तात्पर्य को ठीक ठीक समझने के लिए अन्य सहायक ग्रंथों का अध्ययन भी आवश्यक है। मतलब जो वेदों में मंत्र दिए गए हैं उनमें एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि शब्द आप जानते हो ना, अग्नि किसको बोलते हैं? हम तो आग आग ही कहते हैं, परंतु अग्नि का अर्थ प्रकाशित करने वाला। अग्नि का अर्थ होता है अग्रे नयति थी, जो आगे ले जाता है उसको भी कहते हैं, अग्नि कहते हैं। जो प्रकाश देता है उसको भी कहते हैं और परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। होता क्या है कि वेद के जो शब्द हैं वो किसी, क्योंकि उस समय कोई और वस्तुएं तो नहीं बनी हुई थी जब वेद लिखे, तो वेदों को और वस्तुओं को बताने के लिए वेदों में ये शब्द हुए। और उसमें क्या उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। अलग अलग धातुओं से, किस रूट से वो शब्द बना है, वो अर्थ उसमें सारे आ जाते हैं। जैसे आपको पता है जलज, जलज किसको बोलते हैं? हाँ बच्चों, क्या मैम? जलज। जलज। हाँ, पंकज, आपके सर का मैम, नाम है ना पंकज। पंकज किसको बोलते हो? मैम आग को। हम्म। मैम पर्यायवाची है क्या है किसी का? हाँ, पर्यायवाची है ना किसी चीज का। यस कमल का मैम। है ना, कमल। पंकज यस लोटस मैम। को नहीं बोलते, कमल को। यस तो मैम। अब पंकज का, पंकज जो वर्ड है ना उसका अर्थ पता है क्या? पंकज आयति, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है ना। कीचड़ जहाँ होता है, पानी के बीच में मिट्टी मिली होती है, तो उसको बोलते हैं। अ, इसलिए कमल को हम पंकज कहते हैं। पर क्या और चीजें नहीं मिट्टी में उगती? कीचड़ में और चीजें भी उगती हैं या नहीं? मैम। जैसे सिंघाड़े उगते हैं कि नहीं? यस मैम। सिंघाड़े ये भी पानी में ही उगते हैं, कीचड़ में। तो अब जलज और पंकज नाम तो सिर्फ लोटस के लिए प्रसिद्ध हो गया, परंतु और चीजें छुप गई उसमें। पर जब वेदों में मंत्रों का अर्थ करते हैं तो उसमें जलज शब्द से जो जो जल में उत्पन्न होने वाले हैं, पंकज से जो जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाले, सबको ले लिया जाता है। खाली कमल को नहीं लेंगे। पर हम लोगों को, क्योंकि पंकज से हम सिर्फ कमल समझते हैं, तो इसलिए हम वही अर्थ लेते हैं। इसी तरह अग्नि से हम आग समझते हैं तो वही अर्थ लेते हैं। पर जो जो अंशु
धातु होते हैं, अंशुलरी धातु, उससे अग्नि शब्द बनता है। तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो भी अर्थ हो सकते हैं। तो जब तक हम वो पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें वो अर्थ आएंगे नहीं। तो उसको कहते हैं यौगिक अर्थ। आपको ये सब याद नहीं करना, समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि जब तक हम ये चीजें पढ़ेंगे नहीं तो फिर वेद मंत्रों का अर्थ नहीं कर सकते ना। तो ये सब पढ़ने के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये सारे ग्रंथों की जरूरत होती है। जैसे देव है, देव शब्द, तो उसके लिए क्या होता है? देवो दानात्वा द्योतनात्वा दीपनात्वा द्युस्थानो भवती थी, इसको देव कहते हैं। ऐसे हम देव शब्द क्या क्या बोल देते हैं? देव को स्वर्ग में रहने वाले, जबकि इसका अर्थ ही अलग से है। जो देता है, जो प्रकाशित होता है, औरों को प्रकाशित करता है, द्युलोक में जो रहता है, ऐसे मतलब अलग अलग अर्थ है। तो जिन जिन में ये अर्थ घटित हो जाएंगे उन सबको देव कहते हैं। पर ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा वगैरह पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो इसलिए इनको वेदांग कहा है। बस ये समझाने के लिए मैंने इतना लंबा आपको बताया कि जब तक ये 6 तरह के ग्रंथ आर्ष मतलब ऋषियों द्वारा लिखे सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं। ये पढ़ते हैं तो इनसे ही हमें फिर वेदों का ज्ञान होता है, वेदों को हम समझ सकते हैं। तो जैसे शिक्षा में वर्णोच्चारण शिक्षा, इसमें जैसे हम वो क्या करते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह सीखते हैं ना, अक्षर ज्ञान, अल्फाबेट्स का ज्ञान, फिर उनको कैसे उच्चारण करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वो शिक्षा में आता है। कल्प में आते हैं गृह्य सूत्र जिसको बोलते हैं, पराशर, आशुर, इनको करने की जरूरत नहीं है। बस आप व्याकरण में ये तो आप सबने सुना ही होगा, पाणिनि मुनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, सबसे बड़ा जो व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी है। तो उसमें फिर आगे और ग्रंथ आते हैं। फिर निरुक्त है, वो यास्क ने लिखा। छंद, मीटर जिसको बोलते हैं, आप इंग्लिश में भी छंद, कोई भी श्लोक करते हैं तो उसमें खास खास मात्राएं होती है, उसको छंद बोलते हैं। ज्योतिष, ये सूर्य, भूगोल जिसको कहते हैं, सूर्य कितनी देर में कब पूर्णमासी होगी, कब अमावस्या होगी, ये सारा ज्ञान करने के लिए हमें ज्योतिष का पता चलना चाहिए। तो जब ये चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें वेदों का ज्ञान होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया? वेदांग। तो जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आर्ष सनातन शास्त्र हैं, उनको वेदांग कहा गया है, वेदों के अंग। कौन कौन से हैं ये आपने को इसी परिभाषा में ही आगे, जब तक इन 6 प्रकार के सनातन शास्त्रों को, पुराने ऋषियों के द्वारा बनाए गए शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वेदों को नहीं समझ सकते। इसलिए इनको वेदांग कहा गया है। ठीक है, यह आपने समझना है। वेदांग कितने हैं, इन्हें वेदांग क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें पढ़े बिना हम वेदों के अर्थों को नहीं समझ सकते, इसलिए ये वेदांग है। वेदांग कितने हैं ये आपको याद करने हैं, 6 वेदांग। ठीक है जी, बाकी हम कल करेंगे।